भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा कौन सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। यह भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा पृथ्वी दो बराबर भागों में काटती है, ऊपरी वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाएं मौसम का निर्धारण करती हैं। इनकी संख्या 180 होती है। ऊपर उत्तर दिशा में 90 अक्षांश और नीचे दक्षिण दिशा में 90 अक्षांश हैं। भारत पूरी तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत कहाँ पर पूरी तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ पर है? भारत पूरी तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसकी मुख्य भूमि की जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या होती है खत्म होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। यह रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है का देशांतर 0 डिग्री है। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। मतलब क्या करता है, जो प्राइम मेरिडियन मतलब जो GMT है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन सा? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। और इससे क्या होता है समय का निर्धारण होता है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत कितने में? भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत में 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के समय को जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है जिसको मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 से गुणा करेंगे 4 को कितना होगा? 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 330 मिनट आएंगी। और हमारा मानक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री। सूर्य की किरण को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हमारा मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट है, अतः कुल समय होगा 82.5 गुना 4 बराबर कितना होगा? 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम क्या बदलेंगे घंटे में, तो क्या होगा? 5 घंटे 30 मिनट क्या होगा उत्तर। मतलब हमारा समय जो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अगला है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किमी। राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%। विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 17.5। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किमी और भारत की समुद्री तट रेखा है 7,516.6 किमी। जनसंख्या 121 करोड़ 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी। राज्य कितने? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जो हमारी समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के पड़ोसी देश हैं
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किमी। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई 2933 किमी। कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा की ट्रिक होगी राम झा से बंगोमित्र। राम मतलब राजस्थान, में मध्य प्रदेश, झा झारखंड, छत्तीसगढ़, बंग मतलब पश्चिम बंगाल, गु मतलब गुजरात, मी मतलब मिजोरम और त्रे मतलब त्रिपुरा। दोबारा, भारत के पड़ोसी देश कितने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। 6। भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। प्रश्न 1, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूरब को भारत के मानक मध्याह्न के रूप में क्यों चुना गया है? उत्तर होगा समय से जुड़ी उलझनों से बचने और देश भर में समय में सामंजस्य बनाने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूरब को भारत के मानक मध्याह्न के रूप में चुना गया है। भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार कोई देश जिस देशांतर का चयन करता है उसे 7.5 से विभाजित किया जाना चाहिए। 7.5 का निकटतम गुणांक 82.5 डिग्री है, इसलिए 82.5 ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को प्रथम के रूप में मतलब मानव समय के रूप में चुना गया है। दोबारा, समय की उलझन से बचने के लिए क्या होना चाहिए? देश में समय से बनाने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को भारत का मानक मध्याह्न के रूप में चुना गया है। भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार कोई देश जिस देशांतर का चयन करता है उसे 7.5 से विभाजित किया जाना चाहिए। तो हम 82.5 को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या है? सही हमारा समय होगा। प्रश्न 2, कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर क्यों होता है जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं होता? उत्तर, भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग 12 घंटे के होते हैं। चूँकि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के बहुत पास स्थित है, इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। क्योंकि कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर अधिक होता है। दोबारा, भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? 12 घंटे होते हैं, हमें समान होते हैं। चूँकि कश्मीर भूमध्य रेखा के बहुत पास स्थित है, इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। चूँकि कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर अधिक होता है। प्रश्न 3, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? उत्तर, पश्चिमी तट पर होंगे दमन और दीव, दादर नागर हवेली दोनों एक ही, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। पूर्वी तट पर होंगे पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोबारा, दमन और दीव, दादर नगर हवेली एक है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है। पूर्वी तट पर होंगे पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार। प्रश्न 4, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के कौन से राज्य सबसे छोटे और सबसे बड़े हैं? उत्तर, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्या होगा उत्तर? क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न 5, किन भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है या वे तट पर स्थित नहीं है? उत्तर, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों की
कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है या वे तट पर स्थित नहीं है। उत्तर क्या होगा? हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है या वे तट पर स्थित नहीं है। प्रश्न 6, राज्यों को 4 समूह वर्गीकृत करें जिनमें से प्रत्येक की सीमा समान हो। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। प्रश्न दोबारा, राज्यों को 4 समूह वर्गीकृत करें जिसमें से प्रत्येक की सीमा समान हो। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर, वे राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर। दूसरा है, जिन राज्यों की सीमा चीन से लगती है वे है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तीसरा है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान से लगते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर। दूसरा, चीन से लगते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न 1, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा। उत्तर होगा बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और सभी राज्यों से दिए गए ऑप्शनों में गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की ट्रिक, राम झाचे बंगु मित्र। रा राजस्थान, में मध्य प्रदेश, झा झारखंड, छ छत्तीसगढ़, बे बंग मतलब पश्चिम बंगाल, गु गुजरात, मी मिजोरम, त्रै त्रिपुरा। क्या है ट्रिक कर्क रेखा की? राम झाचे बंगु मित्र। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, बी 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। उत्तर ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तीसरा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ साझा हैं? ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। उत्तर सी नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। चौथा है, यदि आप अपनी गर्मी की छुट्टी के दौरान कवारती जाने का इरादा रखते हैं तो भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से आप किस में जाएंगे? ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान और निकोबार, डी दमन और दीप। कवारती किस शहर में स्थित है या किस राज्य में है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कवारती है? उत्तर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कवारती स्थित है। पांचवा है, मेरा मित्र ऐसे देश से है जिसकी भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती। देश की पहचान करें। ए भूटान, बी ताजिकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो भारत के साथ जिसकी सीमा नहीं लगती वह कौन सा देश होगा? उत्तर ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान क्या है? इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए।
उत्तर लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में 236 द्वीप हैं। छोटे बड़े क्या है? 236 या 237 द्वीप हैं। दूसरा है उन देशों नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। उत्तर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े कौन कौन से देश है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। ट्रिक है रुक अची ब्रा आ भारत। पहला रू मतलब रूस, कै कनाडा, ए अमेरिका, ची चीन, ब्रा ब्राज़ील, आ ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर कौन है? भारत है ये। तीसरा, भारत का कौन सा द्वीप समूह इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है? उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में लगता हुआ है और क्या है ये? दक्षिण पूर्व में स्थित है। चौथा है कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं? उत्तर मालदीव और श्रीलंका हमारे दक्षिणी पड़ोसी हैं। कौन कौन से देश हैं? एक तो मालदीव और श्रीलंका हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। प्रश्न 3, पश्चिम में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले उगता है लेकिन घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, ऐसा कैसे होता है? उत्तर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अरुणाचल प्रदेश पूरब में है। यहाँ गुजरात की तुलना में सूरज पहले उगता है लेकिन घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं क्योंकि मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली भारत की मध्याह्न मानक रेखा के समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। यही कारण है कि भारत की घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है रेखा उसको 82 डिग्री 82.5 डिग्री को हमने क्या माना है? मानक समय रेखा। इसलिए क्या पूरे भारत का समय क्या है? जो घड़ियां हैं वो एक ही समय दिखाती हैं। चौथा है हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? उत्तर इसके 4 कारण हैं। पहला है भारतीय भूभाग पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक केंद्रीय स्थान पर है। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार है, मतलब भारत क्या है? केंद्रीय स्थान पर है। दूसरा है हिंद महासागर पार मार्ग है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। भारत को एक रणनीतिक केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। क्या हिंद महासागर क्या है? मतलब ये पूर्वी देशों को जोड़ता है और पश्चिमी देश एशिया के जोड़ता है लेकिन पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशों को जोड़ता है। तीसरा कारण दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला है जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ तथा पूर्वी तट से दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। दक्कन प्रायद्वीप है जो भारत को क्या करता है? पश्चिमी एशिया से अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी एशिया के साथ क्या निकट संबंध स्थापित करता है। चौथा है हिंद महासागर पर किसी अन्य देश की तटरेखा भारत जितनी लंबी नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति ही उसके नाम पर एक महासागर का नामकरण करने को उचित ठहराती है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या सीमा लगती है? हिंदुस्तान की सीमा हिंद महासागर से लगती है। इस कारण हिंद महासागर का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। प्रश्न 1, मानचित्र पढ़ने की सहायता से निम्नलिखित को पहचानो।
पहला है भारत के द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप के देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के ये देश हैं। तीसरा, वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। चौथा है डिग्री में सबसे उत्तरी अक्षांश। उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब ये सबसे उत्तरी अक्षांश है हमारा। पांचवा है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश डिग्री में। उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो भारत का दक्षिण बिंदु है नीचे वो क्या 8 डिग्री 4 मिनट है। छठा है डिग्री में पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर। उत्तर पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मतलब पश्चिम कहाँ से हो चालू 68 डिग्री 7 मिनट से। सातवां है 3 समुद्रों पर स्थित स्थान। उत्तर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 3 समुद्रों पर स्थित स्थान है। एक तो क्या हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी है और अरब सागर है। आठवां श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि। उत्तर पाक जल डमरू मध्य, जो छोटा सा रास्ता है उसको क्या बोलते हैं हम? पाक जल डमरू मध्य। नौवां है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही हैं। क्या है? दादर नगर हवेली को एक कर दिया है। जय हिंद।